चैंपियंस कप 2026 में आज मैच हुआ पाकिस्तान ब्लूज वर्सेस पाकिस्तान वाइट्स। और पाकिस्तान वाइट्स को ना आज दो बॉलर्स ने इतनी कोई आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं विन दिलवाई है ना। और वो दो बॉलर को उन्हें धानी और वसीम जूनियर 6 रन से मैच जीते हैं। इट वॉज अ वेरी क्लोज गेम। वाइट्स सिर्फ 6 रन से मैच जीते हैं। उन्होंने 245 किया था। 239 के ऊपर उन्होंने पकड़ लिया ब्लूज़ की टीम को। वसीम जूनियर 5 विकेट्स, उनका लिस्ट ए में पहला फाइफर आज उन्होंने कंप्लीट किया है। 10 ओवर किया है वसीम जूनियर ने, 46 रन दिए और 5 विकेट्स लिए। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। अच्छा, वसीम को पिछले मैच में मार पड़ गई थी। पिछले मैच में वसीम ने 7 ओवर किए थे, 48 रन दिए थे, तो ऑलमोस्ट 7 की इकॉनमी से उसको मार पड़ गई थी। ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, उससे नहीं बॉलिंग सही हो रही थी। आज वसीम ने बॉलिंग अच्छी की है। एट टाइम्स वो ना लेग साइड पे गया है, जैसे माँ सदाकत ने वसीम को दो एक चौके लेग साइड के लगाए। ऑफ साइड पे भी वसीम ने बिट दी। लेकिन इनका ना वसीम का भी इन पर्टिकुलर ये जो बाद में आए हैं ना, स्पेशली ये जो इनके बाद के स्पेल्स थे मिडल ओवर्स में एंड ऑल दैट, दे वर डेवास्टेटिंग। ना इन्होंने कोई रन्स दिए हैं और इस वसीम जूनियर और धानी दोनों ने, और इतनी कोई विकेट टू विकेट बॉलिंग की है ना, इन्होंने फंसा के रखा हुआ था। एक तो बाउंड्रीज लंबी हैं, ठीक है, और मैंने देखा कि हर किसी को ना हिट मारने की है। वो भाई 75 मीटर की बाउंड्री है, सिंगल डबल्स करके देखो। ये सिंगल डबल ही नहीं कर रहे थे, डॉट पे डॉट डॉट पे डॉट डॉट पे डॉट। अच्छा, सिंगल डबल उन्होंने रोके भी अच्छे हैं। वाइट्स की टीम ने फील्डिंग भी अच्छी की, उन्होंने पैक्ड किस्म की फील्ड भी रखी हुई थी, बाउंड्रीज वैसे ही उन्होंने ड्राइड अप की हुई थी। ऊपर से वसीम जूनियर दानी की विकेट टू विकेट बॉलिंग। फिर इवेंचुअली वही हुआ, ये क्लोज भी इनको लेकर आया न्याजी और हसन अली ब्लूज़ को। वरना ब्लूज़ के तो आज जिसे कहते हैं ना परशर सारे कुतर दिए थे। वसीम जूनियर सबसे पहले तो उसने माँ सदाकत को आउट किया, 59 रन किए। माँ सदाकत ने ही प्लेड ब्रिलियंटली, ठीक है, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की उसने बारी खेली है। माँ सदाकत ने 59 रन किए 77 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 1 छक्का, वो बड़ा सही जा रहा था। और उसने वसीम जूनियर को मारा, जिसे कहते हैं फुल ब्लडेड शॉट था। लेकिन वो वसीम के हाथ इतने बड़े हैं, पठान है ना, उसने बॉलर बैक शॉट मारी है। वो ना ड्राइव थी ना कुछ, इट वॉज मोर लाइक आप क्लब नहीं करते बॉल को, बिल्कुल फ्लैट बैटेड वो उसने मारा है। वसीम जूनियर अपने बॉलिंग के वो रनअप में ही उसने यूँ किया, यहाँ उसके गेंद और उसकी गेंद फंस गई। तो पहली विकेट तो ये मिली। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी माँ सदाकत की, क्योंकि माँ सदाकत बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था। और ये और फाइक वो बराबर 100 रन की तो उन्होंने पार्टनरशिप ठोकी भी थी, सुकून से लेकर जा रहे थे। 150 गेंदों के करीब 144 के 145 बॉल्स थे रिमेनिंग, उस पर 118 रन। स्मूथ सेलिंग थी सर, स्मूथ सेलिंग, कोई टेंशन नहीं थी। इनको बाउंड्रीज भी मिल रही थी माज को और फाइक को एट बीच बीच में, और ये सिंगल डबल्स भी कर रहे थे। तो ये ना फंसे नहीं हुए थे। ये माज आउट हुआ है ना, उसके बाद फंसना स्टार्ट हुआ है। फिर वसीम जूनियर तैयब ताहिर को आते साथ ही ले गया। और तैयब टीटी ने मारने की कोशिश की, वो क्रॉस बैटेड शॉट भाई से मिस हो गई। पेसी डिलीवरी थी, पैड्स पे लगी, प्लम LBW, दूसरी विकेट। फिर उसके बाद वसीम जूनियर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी इसकी, इरफान खान की। वसीम जूनियर का पहले इरफान ने 37 किए 35 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 3 छक्के, वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था। पहले एक इनसाइड एज हुआ है उसका वसीम की गेंद के ऊपर, और इरफान को ना वहीं से समझ ले लेनी चाहिए थी कि यार मुझे इतना क्रॉस बैटेड नहीं जाना चाहिए। वो इनसाइड एज हुआ, वो चौका हो गया था डीप फाइन लेग के ऊपर। लेकिन इरफान ने कहा कि नहीं भाई, न्याजी हूँ मैं तो जाऊँगा। उसके बाद फिर वही हुआ, एक और क्रॉस बैटेड शॉट मारने की कोशिश की, डंडा खड़क गया। वसीम जूनियर गेंद को बड़ा अच्छा अंदर लेकर आता है, स्पेशली पुरानी गेंद को। तो अगर आप उसको क्रॉस बैटेड मारने जाए ना, क्रॉस बैटेड, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो हल्का सा डिविएट करके जब गेंद को अंदर लाएगा ना, तो आपके बल्ले से गेंद मिस हो जानी है। अक्सर वो बेशतर ही होता है जो क्रॉस बैटेड शॉट्स फट्टा विकेट पे अब लोग नहीं मारते भाई, क्योंकि अब बॉलिंग इतनी एडवांस हो गई है कि बॉलर्स जो हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, वो फट्टा विकेट के ऊपर भी थोड़ी बहुत सीम जनरेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि विकेट में कुछ नहीं होता उनके लिए, लेकिन हल्की सी। और मैं एक बात बताऊँ, 135 140 या इससे ऊपर की जो पेस होती है, उसमें ना हल्की सी 1 डिग्री की भी जो सीम मूवमेंट होती है ना, या 1.5 डिग्री की भी, वो बहुत होती है बैट्समैन का डंडा उखाड़ने के लिए।
तो यहाँ पर नियाज़ी साहब के साथ वही हुआ है। फिर उसके बाद अहमद दानियाल, ये स्टक हुआ था, 9 रन्स किए थे 27 बॉल्स के ऊपर। इसने हिट मारने की कोशिश की है, नहीं लगी। लॉन्ग ऑन के ऊपर साद मसूद ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया। फिर लास्ट जो विकेट वो सुफियान मुकीम की थी, उसको भी बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं, अंदर लेकर आया गेंद वसीम जूनियर। उसको, वो बॉलर है यार, उससे कहाँ अंदर आती हुई गेंद को डिफेंड होना था। उसने कोशिश की है डिफेंड ही करने की, लेकिन नहीं, लाइन नहीं कवर कर सका, बॉल की प्रॉपर बोल्ड हो गया। तो ये जो, अब आप वसीम जूनियर का देखें, इसने टॉप ऑर्डर में विकेट्स ली, इसने मिडल ऑर्डर में विकेट्स ली, इसने टेल में विकेट्स ली हैं। ये फैक्टर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फास्ट बॉलर है ना, ऊपर भी, मतलब आप यूँ समझें कि जब वसीम जूनियर को बॉल मिली है, टेक्निकली उसने उस स्पेल में विकेट्स निकाली हैं। फास्ट बॉलिंग में आप क्या आपको चाहिए क्या होता है? यही चाहिए होता है कि आप जब भी अपने फास्ट बॉलर को गेंद पकड़ाएं, भाई वो विकेटें निकाले, ना कि वो जिसे कहते हैं एम टशन मारता रहे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि पेस बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह नहीं बढ़ती पेस। इस तरह बढ़ती होती तो हाँ ना, आपके लिए तावीज़ करवा के किसी बड़े पीर साहब से आपको दे चुके होते। पेस मेहनत करके बढ़ती है। ये वसीम जूनियर इतना ज़बरदस्त है। अब फिर वही मसला है ना, धानी परफॉर्म कर रहा है, वसीम जूनियर परफॉर्म कर रहा है, इनको रेगुलर चांस नहीं मिलता। जिस रेगुलरिटी से चांस मिलता है, फॉर दैट मैटर शाहीन को, हारिस रऊफ़ को, शादाब को, नसीम शाह को, उस तरह के रेगुलर चांसेस इनको नहीं मिलते। अब ये इनके साथ ज़्यादती है बेसिकली। यार आप आज जाकर मैच देखें, वसीम जूनियर और दानी ने ना एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को जितवाया है, हारा हुआ। विकेट में उनके लिए कुछ नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती आउट की हैं। 9 विकेटें जो निकाली हैं वसीम जूनियर की, 5-4 धानी की, वो ज़बरदस्ती इन्होंने आउट की हैं। वरना मुल्तान की विकेट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहेंगे फास्ट बॉलर्स की पैराडाइज है, नहीं। इन दोनों ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। दुख इस बात का होता है कि ये दोनों टीम में नहीं है। ये मेरा मसला है सिलेक्टर्स के साथ कि यार आप अपने फेवरेट्स को बार बार चांस देते हैं। ये नहीं है, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स नहीं है, ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकते पाकिस्तान को। इन दोनों को चांस मिलना चाहिए, वाइड बॉल में पक्का मिलना चाहिए। और डिस्पाइट द फैक्ट कि इस चीज़, ये रविश साइड पे करके कि इनको बैटिंग नहीं आती, ऑलराउंडर्स नहीं है। ऑलराउंडर्स आपको मैचेस नहीं जितवाते, आपको जेन्युइन बॉलर्स, जेन्युइन बैटर्स मैच जितवाते हैं। अभी तक ये जो है, ये साइंस जो है हमारे हेड कोच के दिमाग में नहीं घुसी हुई। वो अभी तक ऑलराउंडर्स की बेस के ऊपर टूर्नामेंट्स जीतने के चक्करों में, ऑलराउंडर्स नहीं आपको टूर्नामेंट्स जितवाते। जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, जेन्युइन स्पिनर्स, जेन्युइन बैटर्स। और मेरा तो ये मानना है कि टूर्नामेंट आपको बॉलर्स जितवाते हैं, बड़ी सीरीज़ आपको बॉलर्स जितवाते हैं। बैटर्स उनको कुशन देते हैं, मेन काम बॉलर्स का होता है। तो सीरियसली स्पीकिंग, मतलब वसीम जूनियर की आप बॉलिंग देखें, धानी की बॉलिंग देखें, इन रीसेंट टाइम्स में आप हसन अली को देख लें, नसीम को, शाहीन को, हारिस को, ये 4 तो पके ठगियाँ ना आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, रुलते खुलते करते कराते। परफॉर्मेंसेज उस तरह की हैं कोई नहीं, लेकिन आप इनको रेगुलर चांस दे रहे हैं, तो वाई नॉट वसीम एंड धानी? इनको रेगुलर चांस देने में क्या प्रॉब्लम है? दो ग्रोसरी वालों मेरी तरफ देख रहे होते हो, की करा मैं थोड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार ना आप लोगों की बेल्टें निकालूं, लेकिन आप भी ना मजबूर कर देते हैं फिर मुझे। दें इनको चांस, करें इनको सिलेक्ट किसी सीरीज़ में, ये आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगे।